हेलो एवरीवन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आज कुछ टॉपिक्स के बारे में जिसको आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग एंट्री कैसे डिसाइड करा जाए और अर्ली एंट्री से कैसे हम लोग बच सकते हैं अगर आप लोग छोटे एसएल में काम करते हैं, 30 पॉइंट के एसएल, 40 पॉइंट के एसएल में। मैं तो पर्सनली 60-70 पॉइंट के एसएल पे काम करता हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर एंट्री वगैरह अगर अर्ली भी हो जाती है तो भी कोई कभी कभार बच जाते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप लोग 30 से 40 पॉइंट के हिसाब से अगर एंट्री करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताना चाहूँगा। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कैसे एंट्री जनरली डिसाइड करी जाती है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा फंस ना पाएं। जनरली लाइव ट्रेडिंग वीडियो में तो मैं बताता रहता हूँ कि ये कैंडल पे क्यों नहीं बनाई, ये कैंडल पे क्यों नहीं बनाई मैंने पोजीशन, बट ठीक है उसको एक समराइज भी कर देंगे हम लोग। दूसरी चीज़ के बारे में जो हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे उन्हीं लोगों को ये काफ़ी बेनिफिट करने वाला है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम बात करने वाले हैं, जो ट्रेडिंग को मैंने 2 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। एक होती है कि मार्केट को समझ के काम कर लो और एक होता है कि थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से काम कर लो। तो मार्केट को समझ के हिसाब से काम करना है तो एसएल हंटिंग मेरे अकॉर्डिंग सबसे सही रहता है। और अगर प्रोबेबिलिटी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है तो या तो ऑप्शन सेलिंग कर लो, डेली स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल वगैरह फलाना ढिमकाना, जो नॉन डिस्क्रिशनरी क्या बोलते हैं ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं उनको फॉलो कर लो। या तो फिर एक सिस्टम में आज एक स्ट्रेटेजी और देने वाला हूं जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो ऑप्शन बाइंग के लिए। तो वो भी यही सेम चीज पे वर्क करती है, सिस्टम पे बेसिकली प्रोबेबिलिटी और उस पर डिपेंड करती है मनी मैनेजमेंट पे आपके। तो इससे क्या होता है कि बहुत से लोग अगर 4-5 दिन अगर लॉस भी कर लेते हैं तो ऐसा थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस वीक होता है। तो पहली 2 गलतियां वो करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि चलो ट्रेडिंग में हमारा क्या है हिसाब किताब कि अगर हमारा 4-5 दिन पैसा नहीं मिल रहा तो बहुत ही गड़बड़ वाली बात हो गई, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मान के चलो अगर आपने एक दुकान खोल के रखी है, अगर आपकी दुकान में 4-5 दिन कस्टमर नहीं आए, 4-5 दिन आपका कोई ज्यादा कमाई नहीं हुई, मान के चलिए कि कोई कस्टमर नहीं आया, तो इतना हम लोग फ्रस्ट्रेट होकर दुकान थोड़ी ना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि 4-5 दिन नुकसान हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब देखिए 4-5 दिन कस्टमर नहीं आया तो नुकसान ही तो हो रहा है ना। अगर आपके स्टोर पे कुछ ऐसा सेंसिटिव आइटम रखा है, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह रखे हैं जो कि एक वीक में एक्सपायर हो जाते हैं, 3-4 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं, तो क्या ऐसे हम लोग दुकान बंद कर देते हैं कि अरे यार मेरा इतना स्टॉक का बर्बादी हो गई, एक्सपायर हो गया आइटम, दूध दही थोड़ा सा हमने ला के रखा हुआ था वो 3-4 दिन में एक्सपायर हो गया तो चलो अब हम अपनी दुकान ही बंद कर देते। नहीं करते हो ना ऐसा। तो लेकिन यहाँ पे फिर ऐसा क्यों करने लग जाते हो स्टॉक मार्केट में? मैं बताऊं क्यों करने लग जाते हो। क्योंकि अगर आप दुकान खोलोगे उसमें आपने जो स्टॉक ले रखा है सेंसिटिव आइटम का जो कि 4-5 दिन में एक्सपायर होने वाला है, वो बड़ा छोटा होता है। अगर उसमें नुकसान भी होगा तो मान के एक एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, 5,000 का नुकसान हो गया आपका यही सब आइटम पे, मिल्क वगैरह प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी प्रोडक्ट हो गया जो एक्सपायर हो गया, मान के चलो पैकेज प्रोडक्ट था वो एक्सपायर हो गया, आपका नुकसान हो गया 5,000 का। लेकिन आपने दुकान खोल रखी है, दुकान में पूरा अपने स्टॉक वगैरह, रेंट वगैरह सब कुछ आपने जितना पैसा लगाया वो लगा रखा है करीबन 50 लाख रुपए, ठीक है, मान के चल रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप अपनी दुकान नहीं बंद करते हो क्योंकि आपको पता है कि हाँ ठीक है छोटा सा नुकसान है, जब कस्टमर आना चालू होंगे तो ठीक है कवर हो जाएगा। लेकिन आपका स्टॉक मार्केट में क्या करते हो ना, कैपिटल ही कम रखते हो, उस पर भी 4-5 दिन का लॉस आता है तो लगता है अरे भाई कैपिटल कुछ ज्यादा ही निकल गया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कैपिटल का ना। आपको मजबूती चाहिए बैकग्राउंड में अपने, आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल अच्छा खासा होना चाहिए आपके पास जो आपको कॉन्फिडेंस दे। तो जनरली एक थंब रूल आप फॉलो कर सकते हो, 21 दिन के लॉसेस का पैसा रख लो आप। मान के चलो अगर आप 5,000 दिन का लॉस करना चाहते हो उसको मल्टीप्लाई बाय 21 कर लो, जितना भी आएगा वो आपका कैपिटल हो जाएगा। प्लस आप मान के चलो 5,000 लॉस करते हो आप 4 लॉट में ट्रेडिंग करके, मान के चल रहा हूं मैं। अब वो आप कुछ भी कर सकते हो, तीन ट्रेड में डिवाइड कर लेना, कुछ भी कर लेना। लेकिन दिन का लॉस अगर 5,000 कर रहे हो और मान के चल रहा हूं मैं कि आप 4 लॉट में ट्रेडिंग करते हो एक एग्जांपल के तौर पे, तो जितना भी 4 लॉट में पैसा लगना है उसको भी ऐड कर लेना। तो जितना पैसा ये हो गया 21 इंटू 5,000 प्लस आपका ट्रेडिंग कैपिटल, तो ये आपका ओवरऑल कैपिटल हो जाएगा जो आपको रखना ही रखना है। तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई देखो 21 दिन तो लगातार लॉस होने नहीं वाला, प्रोबेबिलिटी के खिलाफ है, अनटिल आप कुछ बेवकूफी कर रहे हो, ठीक है, लगातार तो लॉस नहीं होने वाला इतना, तो आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। प्लस ये कैपिटल आपको इतना मजबूती देगा कि जस्ट इन केस अगर हो भी गया तो 22वें दिन में फिर से उसी सेम लॉट के हिसाब से मैं ट्रेड कर पाऊंगा, तो कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास, ठीक है। वैसे जनरली ऐसे लॉस नहीं होता, ये आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए रहता है कि हाँ ठीक है लॉस तो होने नहीं वाला, कैपिटल रखा है तो ठीक है। इसके या तो बैंक अकाउंट में रख लेना, डीमैट में रखोगे तो आपके ऊपर कभी ना कभी ओवर ट्रेडिंग की आत्मा चढ़ जाएगी तो नुकसान हो ही जाएगा।
तो बैंक अकाउंट में रखना और सिर्फ ट्रेडिंग कैपिटल ही अपने डीमैट में रखना है। ये जो कैपिटल मैंने बताया ना दूसरा वाला 4 लॉट के ट्रेडिंग के हिसाब से, ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, सिर्फ इतना ही डीमैट में रखना, ताकि किसी दिन अगर ओवर ट्रेडिंग भी करो तो जो कैपिटल खाली हो वो यही खाली हो। क्योंकि मुझे पता है चाहे जितना मैं बोल लूँ आप करोगे ही करोगे ओवर ट्रेडिंग, कुछ ना कुछ लोग फंसे रहोगे, थोड़ा सा एक दो साल की आपकी साइकिल ऐसे ही चलेगी, ओवर ट्रेडिंग कर लिया, कुछ कर लिया, नुकसान हो गया, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोई और फॉलो कर ली, नुकसान हो गया। जब ये सब साइकिल पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी 1-2 साल में, और फिर भी अगर आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रही कि नहीं अब मुझे समझ में आ गया है कि हाँ 2 साल दे दिया मैंने मार्केट को, ये गलती कर रहा हूँ, इसके बगैर पैसा नहीं बन सकता, तो हो सकता है तीसरे साल में प्रॉफिटेबल बन जाओ। अगर अकल आ गई जल्दी तो आई होप आप लोग के अंदर आ जाए तो जल्दी ट्रेडर बन जाओगे बढ़िया से, वरना ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ लोगों को 1-2 साल में अकल आती है, कुछ लोगों को 3-4 साल में आती है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी मार्केट से भागने की बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा हिसाब किताब रहता है कि जो लोग आए या तो कैपिटल खाली कर लेते हैं या तो 3-4 साल बाद जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं, लेकिन बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर आप नुकसान भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत कर रहे हो तो कोई बात नहीं, 3-4 साल बहुत से लोगों को लग जाता है, लेकिन बन जाते हैं। और फिर जब पैसा बनना चालू होता है तो बहुत एक्सपोनेंशियल में बनता है। ये 3-4 साल का जो लॉस का पैसा होता है उन लोगों का, वो जनरली 3-4 महीने में कवर भी हो जाता है। तो ऐसा मैंने देख रखा है। लेकिन बस इतना सा रहता है उन लोगों का कि वो बस मार्केट से बाहर ना हो पाए, ये हिसाब किताब रहता है। तो ये चीज़ जाननी थोड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन लोग कंपेयर नहीं करते हैं। लोग बस क्या करते हैं ना, किसी को लाइव ट्रेडिंग करते देख लिया, किसी को पैसा कमाते देख लिया, उसका कोर्स ले लिया, हाँ ये डेली बंदा पैसा बना रहा है तो मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, बस ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। क्योंकि हम यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो ये दिक्कत हो आती है। चलो ठीक है, वो सब हटाओ। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने ज़्यादा बात कर ली, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात मैंने पहले कर ली। अब हम लोग बात करते हैं एंट्री और एग्जिट एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड हमें करना होता है। तो देखो सबसे पहला जो रूल होता है एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कि आपको एंट्री एग्जिट कैसे डिसाइड करनी है। देखिए अगर आप 30-40 पॉइंट के एसएल के हिसाब से काम कर रहे हैं तब आपकी एंट्री बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मान के चलिए अगर कोई एक भी बड़ी कैंडल आपके अपोजिट में बन गई तो 30-40 पॉइंट ऐसे ही खत्म हो जाते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन बाइंग में ऐसे ही गिर जाएंगे, है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ऐसे रखना होता है कि आप एंट्री अपनी ऐसे बनाओ कि एकदम 0.6 पे, अगर फिबोनाची पे काम कर रहे हो तो 0.6 पे ही आपकी पोजीशन बननी चाहिए, नो इफ एंड बट। 0.5 पे भी नहीं बननी चाहिए। ट्रेड मिस हो चाहे जो हो भाड़ में जाए। अगर आपने ब्रेकडाउन पे काम करने का सोचा है, ब्रेकडाउन के बाद ग्रीन कैंडल बनने का सोचा है, अपने काम करोगे तो वहीं पे ही काम करो और उसी कैंडल का एसएल लगा के आप काम करो। या अगर आपके पास क्या बोलते हैं उस कैंडल में अगर आपका 30-40 पॉइंट का एसएल नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा बहुत अच्छी बात रहेगी, थोड़ा सा एसएल आपका वाइड हो जाएगा 30-40 पॉइंट का, तो उसमें काम चल जाएगा। तो आप ऐसे काम कर सकते हो। ऐसे नहीं कि यहाँ मन कर रहा है तो हम बना लेते हैं। ऐसे मैं कई बार क्या करता हूँ, ब्रेकडाउन होने से पहले या तो कभी काम कर लेंगे, ब्रेकडाउन के जस्ट बाद ही काम कर लेंगे, रेड कैंडल पे काम कर लेंगे, बाइंग कर लेंगे, ग्रीन कैंडल पे सेलिंग कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पता रहता है कि अगर यहाँ पे एंट्री अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गई तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है हमें बचा लेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारा लॉस देने का लिमिट बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर आपका नहीं है तो फिर आपको एकदम एग्जैक्ट आपको प्राइस पता होना चाहिए, लेवल नहीं, आपको एग्जैक्ट प्राइस पता होना चाहिए कि इसी प्राइस पे चाहे जैसे भी आए इसी प्राइस पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। अगर इस हिसाब का अगर आप रखोगे तभी आपकी एंट्री जो है वो प्रिसाइज होगी। डेफिनेटली ऐसे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत बारी क्या होगा, ट्रेड मिस भी होगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा दिन पड़ा रहता है, डेली कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती ही मिलती है। बस फर्क इतना रहता है कि ऑप्शन बाइंग के साथ हिसाब किताब ये है कि ऐसा मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रहा हूँ, दोपहर में मोमेंटम आता है बहुत बारी और एंड में भी बहुत बारी मोमेंटम आता है। तो ऐसा मत समझ के चलना कि दोपहर में कुछ मोमेंटम नहीं आता। दोपहर में डेफिनेटली मोमेंटम आता है, ऑप्शन बाइंग में काम करा जा सकता है। लेकिन अगर ऑलरेडी मॉर्निंग में मोमेंटम आ गया है तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि आफ्टरनून में थोड़ा सा स्लो मोमेंटम रहेगा, है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है कि छोटे छोटे एसएल जो होते हैं वो इन स्लो मोमेंटम में चले जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अब फिर वही बात आ जाती है मार्जिन की। तो बिजनेस करने के लिए तो मार्जिन तो लगेगा ही लगेगा। अब मैं आपको ये बोल लूं कि ट्रेडिंग छोड़ के दुकान खोल लो, तो कैसे खोलोगे? कैपिटल तो उसमें भी चाहिए, स्टॉक रखने के लिए उसमें भी चाहिए, रेंट देने का आपके पास पैसा फिर भी होना चाहिए, रेंट नहीं रखना तो दुकान खरीदने का पैसा तो फिर भी चाहिए, कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में क्या चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पर कैपिटल भी नहीं, हमें बिना कैपिटल के 1-2 हज़ार से ट्रेड करके हम लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं काम चलता। ऑप्शन सेलिंग भी अगर आपको करनी है तो उसमें भी कैपिटल चाहिए। सीखने के हिसाब से 1 लॉट का तो पैसा आपके पास होना ही होना चाहिए, ऐसे वरना काम नहीं चलने वाला। और मैं तो चाहता हूँ कि सारी चीजें आप एक्सप्लोर करो। अब देखिए बात वही आती है, अगर आप मान के चलो आपने किराने की दुकान खोल ली, वो नहीं चली,
तो आप उसको बंद करके कोई और टाइप का बिजनेस का दुकान खोलोगे ना, टायर की दुकान खोलोगे कोई, या कोई और चीज की दुकान खोलोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, किसी और चीज का बिजनेस करोगे, किराना नहीं चल रहा तो आपका, लेकिन नहीं, स्टॉक मार्केट में तो आपको ऑप्शन बाइंग के साथ ही काम करना है, वो नहीं चल रहा आपको तो नहीं, ऐसे कैसे, हम ऑप्शन सेलिंग में क्यों जाएं, हम स्टॉक में क्यों जाएं, फ्यूचर में क्यों जाएं, हमें तो भाई ऑप्शन बाइंग में क्या कमाना है। तो ऐसे ऐसे काम नहीं चलता, आपको भी फिर चेंज करना पड़ेगा। बहुत से लोगों के लिए नहीं जचता ना। अब क्या होता है स्टार्टअप वगैरह में भी क्या होता है कि उनका आइडिया नहीं चल रहा तो उनके पास भी फिर उसके बाद फॉल बैक ऑप्शन होता है कि अच्छा ये काम नहीं करेगा ऑप्शन मेरा, तो मेरे पास दूसरा है ऑप्शन। लेकिन नहीं, आपको तो बस ऑप्शन बाइंग ही करनी है, ऑप्शन बाइंग में करना है, और हमें कैपिटल भी कम करना है। ये नहीं कि कोई और काम कर लें, थोड़ा कैपिटल जमा कर लें, लाइफ का थोड़ा एक्सपीरियंस ले, कैपिटल आ जाएगा तो फिर उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे तो सही रहेगा। लेकिन नहीं, छोटे छोटे कैपिटल को बार बार ही ओवर ट्रेडिंग कर करके गंवाना है, बार बार ही करना है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब इसको मैं क्या बोलता हूँ कि खून का घूंट पीना पड़ेगा, और इसको समझना पड़ेगा आपको कि नहीं ठीक है, पास्ट में ये सब चीजें होंगी, इसको छोड़ो, खून का घूंट पियो और बस बंद कर दो। नहीं हो रहा तो ऑप्शन सेलिंग कर लो, ठीक है, पैसा कमा लो, थोड़ा कैपिटल कहीं से जमा कर लो, आराम से आओ, एक एक लॉट के साथ सीखो चीजें, ऑप्शन सेलिंग कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर एसएल हंटिंग काम नहीं कर रही, थोड़ा बहुत अपने मनी मैनेजमेंट और क्या बोलते हैं उस पर फोकस करो, प्रोबेबिलिटी पे छोड़ दो हर चीज, क्योंकि देखो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, एज हम लोग के साइड ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी हम लोग के साइड ही रहेगी। मनी मैनेजमेंट पे काम करोगे तो ज्यादा दिमाग लगाए, मंथ एंड में पैसा बनी जाना है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है बहुत बारी मेरे साथ कि कुछ कुछ महीने पैसा नहीं बनता, या बनता भी है तो मतलब 1% बनता है, बस 1% या 2%, कुछ नहीं बनता। और कुछ कुछ महीने होते हैं जिनमें लॉस भी होता है 1-2% का, और कुछ कुछ महीने तो ऐसे निकल आते हैं कि ये सब जो बेकार बेकार मंत्र हैं वो पूरे साल भर का पैसा 1-2 महीने में कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है ना कि 3-4 दिन जब लॉसेस होते हैं तो लोग ऑप्शन बाइंग में उनको समझ में आता है, एसएल हंटिंग में लगता है कि भाई साहब हमें तो समझ में नहीं आ रहा, अब हम छोड़ रहे हैं ये चीज। तो ऐसे नहीं करना होता ना। अगर आपको मैं यही चीज फॉलो करने बोलूंगा, देखो ऑप्शन सेलिंग का मनी मैनेजमेंट का मेंटालिटी आप अगर ऑप्शन बाइंग में लेकर आ जाओ और एसएल हंटिंग में काम करो तो देखो कितना बढ़िया रहता है। लेकिन आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि भाई 3 दिन लॉस हो गया, 4 दिन लॉस हो गया, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा, चलो कुछ और कंटेंट देख लें, किसी और का कोर्स कर लें। ये चीज ना करो तो कितना बढ़िया रहे, ऐसे समझ के चलो कि हाँ प्रोबेबिलिटी की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखा जाएगा, अगले दिन देखा जाएगा, ठीक है। तो एंट्री का थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बता दिया कि देखना रहता है आपको। मैं जनरली क्या देखता हूँ कि यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट बोल रहा हूँ, 100 to 150 पॉइंट करीबन अगर जाएगा तो कितना जाने की अगर प्रोबेबिलिटी है तो मैं वेट कर लूँ। तो यहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया कि आपको एसएल अगर 100 पॉइंट का रखना है तो आपको ये चीज देखनी रहेगी कि जहां पे आप एंट्री बना रहे हो वहां से क्या प्राइस की प्रोबेबिलिटी है 100 पॉइंट या 150 पॉइंट जाने की। अगर हाँ तब थोड़ा और वेट करके एंट्री करो। ये सिंपल सा हिसाब किताब रहता है एंट्री का। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नहीं जा सकता है ऐसे 100 पॉइंट, अगर जा भी रहा है तो आप कंप्लीटली गलत हो जाओगे। आपको एक ऐसा लेवल डिसाइड करना, मान के चलो कि आप अगर 680 पे एंट्री करना चाह रहे हो, है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर 560 के नीचे अगर चला गया तब मैं कंप्लीटली गलत हो जाऊंगा। और फिर आपको ये देखना 560 और 680 के बीच में क्या 100 पॉइंट का डिफरेंस है, 100 से 150 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर नहीं है, इसके लेस में पड़ रहा है, मतलब मान के चलो 80 पॉइंट का पड़ रहा है या 90 पॉइंट का पड़ रहा है आपका एसएल, तो ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो 680 पे। लेकिन अब वही मान के चलो 560 पे आप बैठे हो और आपको एंटर करने मन कर रहा है आपको एंटर करने का 760 पे, और आपको ये भी लग रहा है कि 560 के नीचे आप कंप्लीटली गलत हो जाओगे, तो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा हो गया, यहाँ पे डिफरेंस 200 पॉइंट का हो गया। तब आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट आपके 560 के नियर अबाउट आए, तब आप जाके एंट्री करो, ठीक है, ताकि आपका एसएल छोटा रहे। अदरवाइज यहाँ पे एंटर करोगे पहले ही एसएल आपका हिट हो जाएगा। मान लो यहाँ से मार्केट घूम के चला गया तो आपको लगेगा कि यार 560 के नीचे में कंप्लीटली गलत होने वाला था, अर्ली एंट्री बना ली, लो फंस गए, ठीक है। तो ये चीज एक पॉइंट हेल्प करता है काफी ज्यादा कि आपको पता होना चाहिए ऐसा लेवल कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट गया तो मैं कंप्लीटली गलत हो पाऊंगा, और इस लेवल से अगर आपको बाय करना है तो इस लेवल से ऊपर 100 पॉइंट आपको एंटर करना है मैक्सिमम। अगर 100 पॉइंट से ज्यादा जा रहे हो, चलो 150 का भी एक बार कुछ केसेस में, अगर 60 से 70 पॉइंट के एसएल पे काम कर रहे हो तो 100 से 150 चल जाता है। लेकिन अगर आप कम एसएल पे काम कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना उस लेवल के थोड़ा नियर अबाउट हो जितना उतना रहता है। और बाकी सेटअप के अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी आती है, उसमें तो कोई समझाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो मार्केट को समझ के काम करने में, तब आपको क्या करना चाहिए। तब आपको देखो एक स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करिएगा, बैक टेस्ट करके मेरे को रिजल्ट बताइएगा, है ना। पहले बैक टेस्ट करिएगा, एक दिन से काम नहीं चलने वाला इसमें कि अगर आप कल से चालू कर दो
तो वो काम नहीं चलेगा। पहले आपको बैक टेस्ट करना रहेगा, और बैक टेस्ट भी मेहनत के साथ करना रहेगा। सिर्फ चार्ट पे नहीं, आपको ऑप्शन के भी चार्ट पे देखना रहेगा। जो प्रीवियस डेटा रहता है ऑप्शन का, उसमें भी आपको उठा के देखना रहेगा, तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको जाना है, और आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। मैंने ट्रेंड देखने का बहुत ही सिंपल तरीका बताया। अगर अभी भी नहीं पता आपको, तो आपको पुरानी वीडियोस को जाके देखनी पड़ेंगी। आपको मैंने क्लियरली, चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बार बारी, कि इसमें वीकली में ट्रेंड में कैसे देखता हूँ। अगर मार्केट ने ग्रीन कैंडल है या कोई भी कैंडल है, प्रीवियस कैंडल लो के नीचे मार्केट ने अगर क्लोजिंग कर दी है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है इस कैंडल पे, तो ट्रेंड हो गया नेगेटिव। अब ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा, जब प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर देगा वीकली में। तो ट्रेंड कब पॉजिटिव हुआ, यहां पर हुआ। ठीक है, क्या इससे पहले ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था, नहीं, यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। फाइनली ट्रेंड पॉजिटिव कैसे हुआ, जब इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने, ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग कर दी, तब जाके मैंने माना कि नेगेटिव ट्रेंड ओवर हुआ है और यहां से पॉजिटिव ट्रेंड चालू हुआ है। ठीक है, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या मार्केट ने किसी भी कैंडल लो के नीचे क्लोजिंग करी है, नहीं दी है। यहां से ये जो कैंडल है, ये वाली जो आप लोग को मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मार्क करके, इस कैंडल के बाद कोई भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं करी है, लो के नीचे क्लोजिंग नहीं करी है, हाई और लो की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से ट्रेंड अपसाइड का ही है। ठीक है, तो हम यहां से एक बारी बैक टेस्ट करना चालू करते हैं। यहाँ पे 6 नवंबर को ट्रेंड हुआ था पॉजिटिव, तो 6 नवंबर को हमें पता लगा कि हाँ ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। तो 7 नवंबर से या जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा, उसमें हमें ट्रेड करना चालू करना है। सिर्फ बाय साइड पे जाना है, एवरी डे बाय साइड। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। ये जो सेटअप है, बड़ा ही सिंपल सेटअप है, मैं आप लोगों को बताऊं। तो यहाँ पे 6 तारीख को मैं चला जाता हूँ, 6 नवंबर को। यहाँ पे मार्केट ने फाइनली प्रूफ कर दिया कि हाँ ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। तो मैं 7 तारीख को क्या करने वाला हूँ, ट्रेड करने वाला हूँ, क्या बोलते हैं उसमें, बाइंग में। तो चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेटअप में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। पहली जो ग्रीन कैंडल देखनी है, उसका हाई ब्रेक पे हमें कॉल ले लेना है, और उसी का हमें लो का एसएल लगा देना। मिनिमम जो आपका एसएल होगा वो 50 पॉइंट तक का आप एसएल रख सकते हो। ठीक है, मिनिमम एसएल। और जो आपका मैक्सिमम एसएल रहेगा, वो कैंडल के हिसाब से जो भी उसका लो है वो रहने वाला है। ठीक है, हाँ मैक्सिमम एसएल आप डिसाइड कर सकते हो। अब ऑब्वियस बात है 200 पॉइंट का एसएल तो नहीं देने वाले हो, ये अपने अकॉर्डिंग आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज तो आपको खुद डिसाइड करनी रहेगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 50 पॉइंट का एसएल आपको रखना ही रखना है। आपको एसएल ज्यादा लग रहा है, पोजीशन साइजिंग कम कर लीजिए, सीधी सी बात है। कोई भी एसएल छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी पोजीशन साइजिंग ही बड़ी होती है, तभी आपको एसएल बड़ा लगता है, सीधी सी बात है। 50 पॉइंट का एसएल लेना है। अगर कोई आदमी 1000 लॉट में काम करता है, उसको एक लॉट में करने को बोल तो 50 पॉइंट उसको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो ये सिंपल सी बात है, आपको पोजीशन साइजिंग अपनी कम कर लेनी है अगर आपको एसएल ज्यादा लग रहा है तो। बड़ी क्लियर कट बात है। बाकी आपका एसएल कैंडल का लो पे ही रखना है अगर आपको बाइंग करनी है, और अगर सेलिंग करनी है तो कैंडल का हाई रखना है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एसएल है, कैंडल का हाफ पे एसएल रख लो। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा एसएल है, कोई दूसरी कैंडल ढूंढ लो। बाइंग करनी है, दूसरी ग्रीन कैंडल ढूंढ लो जिसका एसएल आपको छोटा लग रहा हो। बड़ा सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है, और यहीं पे लोग मात खा जाते हैं कि बड़ा एसएल हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया। तो आपको ये सब थोड़ा खुद एक्सपीरियंस करके सीखना पड़ेगा ना, अदरवाइज ये सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो आपको करना क्या है, सिंपल सेटअप में क्या करना है, पहली ग्रीन कैंडल देखनी है। ऐसी ये कैंडल देखिए आपने, ग्रीन कलर की बनी है, इसके हाई पे निकलती है आपको कॉल बाइंग कर लेनी है। 1:2 आप लोगों का टारगेट रहने वाला है, 1:3 भी रख सकते हो। ये आपको बैक टेस्ट करना रहेगा कि कौन सा सूटेबल है। 1:1 पे काम नहीं करना, 1:2 और 1:3 का आपको बैक टेस्ट करना है, सीधी सी बात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हाई क्रॉस हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हाई क्रॉस हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ पे एसएल करके हिट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक री एंट्री अलाउड है, एक री एंट्री अलाउड है। री एंट्री कहां पे कर सकते हो, या तो इसी कैंडल के ऊपर, या तो इस लेवल के नीचे जो भी ग्रीन कैंडल बन रही है उसके हाई के ऊपर आप री एंट्री कर सकते हो। तो री एंट्री आपकी कहां हुई, यहां पर री एंट्री हुई। क्या प्रॉफिट बना, डेफिनेटली बना होगा। 1:2 तो मिला ही होगा। 1:3 भले ना मिला हो, तो अगर 1:3 नहीं मिला है तो आप वहां पे लॉस की तरह ऐसे बैक टेस्ट कर सकते हो। 1:2 मिल गया तो आप W लिख लेना, और कितना पॉइंट मिला वो लिख लेना। ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हो, और लॉस भी आपको मेंशन करके रखना है, तभी बैक टेस्टिंग रिजल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। फिर आपको क्या करना है, 8 तारीख को आना है। बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब है। ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस हो रहा है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा भी क्लोजिंग कुछ नहीं देखनी, क्रॉसिंग पे लेना है, पहले बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हाई क्रॉस हुआ, एसएल सिस्टम बंद। री एंट्री इसके ऊपर है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको 2 ट्रेड बनाने हैं
तो आपको अपना कैपिटल 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर आप ट्रेड बनाओगे तो फिर से आपका ऐसा लेट होगा, ठीक है। तो जहां पे कॉन्फिडेंस आ रहा है वहां पे री एंट्री कर सकते हो, जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वहां पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो होता क्या है, ये सब जो डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट है ना, यही कुछ सिस्टम को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम अपने आप में प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉमिस नहीं करता, आपका डिस्क्रेशन, आप क्या जो गट फीलिंग जिसको बोलते हैं, वही आपका प्रॉफिटेबल सिस्टम बना के देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बाइंग का ट्रेड चल जाएगा, आपको एसएल हंटिंग का ऑलरेडी नॉलेज है, इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आपको लग रहा है बाइंग का ट्रेड चलेगा तो यहाँ पे आप री एंट्री कर सकते हो, नहीं लग रहा नहीं चल सकता तो यहाँ पे नहीं करोगे एंट्री, सीधी सी बात, खत्म कहानी। यहाँ पे एसएल वाला दिन है। अब ये वाले दिन की बात कर लेते हैं, ग्रीन कैंडल वाली, बड़ी ग्रीन कैंडल है। अब लोग बोलेंगे एसएल बड़ा है, हाफ पे एसएल रख लो, क्वांटिटी कम कर लो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे क्या प्रॉफिट मिला, डेफिनेटली मिला, हटाओ, यहाँ पे टेस्ट कर लेना, 1:3 भी मिला होगा यहाँ पे। यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये कैंडल, अब लोग बोलेंगे पहली कैंडल का हाई क्रॉस होने से पहले एक और ग्रीन कैंडल बन गई, वहां एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, डेफिनेटली कर सकते हैं। हमें देखना क्या है, हमें देखना बाइंग का प्रेशर आया है, अप ट्रेंड है, हमें उसके साथ जाना है, बस सिंपल सी बात है, लॉजिक यही है। और बाकी हमें प्रोबेबिलिटी और अपने मनी मैनेजमेंट पे छोड़ देनी चीजें। यहाँ पे क्रॉस हुआ, एसएल यहाँ पे रखेगा, यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट मिला, डेफिनेटली मिला, 1:3 के ऊपर ही मिला होगा इजिली, ठीक है। तो आपको ऐसे बैक टेस्ट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ एसएल वाला दिन है, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एसएल। अब यहीं पे लोग सिस्टम छोड़ देंगे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिनको छोड़ना होगा वो छोड़ देंगे, जो लोग कंटिन्यू करेंगे वो यहाँ पे 1:3 आराम से बैठ के कमाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से थोड़ा बहुत देखना है और आपको टेस्ट करना है कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है। 1:2 के हिसाब से आप काम कर सकते हो, 1:3 के हिसाब से आप काम कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ये ऐसा सिस्टम होते हैं कि आप मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो ये काम नहीं करने वाले, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी और मनी मैनेजमेंट वाला सिस्टम है, इसमें मार्केट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो जितना अच्छा आपका मनी मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी पे भरोसा रख के काम करोगे उतना याद रहेगा। प्रोबेबिलिटी भरोसा रखने का मेरा क्या मतलब है कि अगर आपका 3-4 दिन लॉस भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं, 5वें दिन पैसा बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3-4 दिन लगातार लॉस हो रहा है तो आपकी विनिंग स्ट्रीक आने वाली है। जब विनिंग स्ट्रीक आ जाएगी तब आपको वहां पे फुल ऑन मौज काटनी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका मंथ एंड में, चलो मंथ एंड में भी नहीं बनना, एक महीना बेकार हो गया मतलब आपका अगला महीना अच्छा होने वाला है, इस हिसाब से सोचा करो, तो आपका यहाँ पे पैसा डेफिनेटली बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सेटअप जो थोड़ा आप मनी मैनेजमेंट को अपने इंप्रूव करने के लिए ट्राई कर सकते हो। 1-2 लॉट से चालू करना, साइकोलॉजी में डेफिनेटली आपके सुधार आएगा। 1 महीना तो एटलीस्ट फॉलो ही करना, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट इसको आप 3 से 6 महीना फॉलो करो तो आपको पता लगेगा असली पावर इस स्ट्रैटेजी की, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।